let's start this interview. First of all, today I am really very happy for you that you have finally become the company secretary. Tell me one thing. When did you start? Actually, I have started in 2012, sir. 2000. 2012. I cleared my executive in 2014. Okay. After that, I got married. Okay. After that, I've completed my training. Uh-huh. Along with the training only, I gave attempts also, but I couldn't clear. Okay. After that, I have a 1.5 year. I have a 2 year old kid now. Okay. That's nice. Even I have 2-year-old kid. Okay. In After September 6 itself, years, he became 2-year-old. September 29th को मेरे बच्चे का बर्थडे था अभी last week. September 29th. Yes, yes. Mine was 22nd of September. Okay, okay. So he Yes. is 2 years old and घर में पूरा उसी का माहौल था और कोरोना आ गया फिर कुछ भी पढ़ाई का माहौल ही नहीं था. नहीं था. So I Right. thought after when he was 1.5 year old, I thought I should get back to my work again. I mean, get back to my career again. And Okay. that too, I should give an attempt in such a way that I should not delay this. इस ऐसा होता रहा मतलब एक ग्रुप देखे देखे हाँ देखे हाँ. पूरा चलता रहा एंड दैट टू ओल्ड सिलेबस दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट अभी पोस्टपोन हो गया तो एक और अटेम्प्ट आया Right. नहीं तो यही तो लास्ट अटेम्प्ट था Last आई attempt. थॉट आई शुड गिव इट पोस्टपोन होने के बाद भी सभी ने बताया कि एक ग्रुप दे दो क्यों टेंशन लेते हो सब 10 दिन एक ही बार में देना मुश्किल होगा ऐसा हाँ. करके थोड़ा सा मतलब सब कुछ सभी का ओपिनियंस देते रहे पर आई थॉट आई शुड गिव वन अटेम्प्ट एंड मेरे पति से भी अलग रह के मायके में मेरे बच्चे के साथ रह के पढ़ती थी सो देर आर लॉट ऑफ डिविएशंस फॉर मी That's बट आई really inspiring actually. मतलब सबसे पहली बात तो ये कि यूजुअली आई हैव सीन स्टूडेंट्स मतलब इतने सारे बच्चों से इंटरेक्शन होता है तो इट इज लाइक कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर बोले मैं डिमोटिवेट हो चुका हूँ. मैं कहा व्हाई दैट सो. सर बोले मेरा 2 अटेम्प्ट हो चुका है 2 अटेम्प्ट में मेरा कुछ नहीं हो पाया ऐसा हो गया वैसा हो गया. आई डोंट नो वेदर आई एम मेड फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स और नॉट. मेरे हिसाब से मेरे को छोड़ देना चाहिए मेरे को कुछ और कर लेना चाहिए. अभी रियली यहाँ पे यू आर द लाइव एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मैरिड राइट. मे बी जो दूसरे बच्चे हैं जो मतलब अभी बैचलर है दे डोंट नो अबाउट द पेन कि मैरिड होने के बाद में स्टडीज को मैनेज करना वो भी एक बच्चे के साथ में जो कि 2 साल का अभी तक हुआ नहीं है. मतलब दे आर लाइक कि मतलब जो किड आपके रहते जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो उस टाइम पे वो अभी 1-1.5 साल का ही होगा वो टाइम पे. तो वो टाइम पे उसको मैनेज करना साथ में पढ़ाई भी करना दिस इज रियली ट्रबलसम वर्क राइट. तो यू आर लिटरली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी अभी बच्चे हैं जिनकी ऑब्वियसली बात है शादी नहीं हुई है मतलब 90% क्राउड अगर मैं बोलूं सीएस के अंदर दे आर पीपल जिनकी शादी नहीं हुई है. सो यू आर मोटिवेशन टू दोज पीपल कि अगर आप अपने दिमाग में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये काम अचीव करना है राइट तो ऐसे केस में यू विल बी एबल टू डू इट. तो वाज इट लाइक कि आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लेके आना है या मेहनत का डिसाइड किया था फिर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा. आई थॉट आई शुड क्लियर ऑल इंडिया रैंक का बात ही नहीं था बट आई यूज्ड टू लुक अप टू ऑल दोस इंटरव्यूज एंड ऑल यूट्यूब में सब कुछ मिलेगा सर. आई यूज्ड टू लुक अप टू देम बट ऐसा मोटिवेशन लेती थी पर आई डिड नॉट थिंक दैट आई विल स्टैंड वन डे इन देयर आई मीन सच प्लेस समवन इज इंटरव्यूइंग मी और आई विल शेयर माय थॉट्स लाइक दिस बट आई ऑलवेज पेज से बट क्लियर होना है. I thought I didn't think that 50% से क्लियर हो जाए ऐसे नहीं. I have attempted पूरा 99 मतलब 100 मार्क्स का पेपर करके ही आई थी एवरी पेपर राइट. इवन एथिक्स ऑल्सो फर्स्ट आई थॉट आई विल लर्न बाय माई सेल्फ बिकॉज यूट्यूब में आपके अलावा किसी का भी मुझे नहीं मिला था सर फ्रैंकली सेइंग. मतलब आई डिड नॉट फाइंड एनीवेयर. Okay. And I have already पिछले दिसंबर अटेम्प्ट में मैंने अटेम्प्ट की थी. Okay. वो नेगेटिव आया था. अच्छा नेगेटिव आया था. उसके बाद आपको देखी थी. I mean I found out you in YouTube randomly searching for ethics. So I searched for ethics subject and I found you. Okay. After 2 months मतलब जब पोस्टपोन का होने वाला था एक ही महीने बचा था एग्जाम्स के लिए तब मैंने आपके लिए देखी थी. आई थॉट आई शुड नॉट रिस्क एट ऑल and I should approach you and that gave me success. I hope that was helpful for you. Good decision. That was a good decision really. Thank you so much for that.
Okay, so the question over here right now in front of you is कि चाहे आप एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करो या फिर आप प्रोफेशनल के बारे में बात करो, अभी आप फेलियर को भी देख चुके हो, एग्जीक्यूटिव में आपने फेलियर को भी देखा है, प्रोफेशनल में आपने सक्सेस को भी देखा है, वो भी ऑल इंडिया रैंक वाला. सो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, व्हाट शुड बी द स्टडी अप्रोच? स्टडी अप्रोच क्या रहना चाहिए? स्टडी अप्रोच, this should be planned prior, sir. This should be planned very prior. मतलब 6 महीने पहले से ही प्रायर प्लान करना चाहिए, क्योंकि आप देखो तो आफ्टर एग्जीक्यूटिव फॉर प्रोफेशनल आल्सो विल हैव 9 months गैप. That is very much good time, and they have decided it very thoughtfully, right. हाँ, वो उतना टाइम लगेगा, मतलब लगेगा ही लगेगा. ऐसा नहीं है कि 14 घंटा 16 घंटा सब कुछ सब लोग, मतलब हर बंदा ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा टाइम नहीं ले सकता. even if you sit for 8 hours or 8 to 10 hours, I used to study for 14 hours, sir, because I only concentrated on this attempt, and I thought that this should be my final attempt, so I completely gave time to my study. But reviewing my approach, I thought even if all India rank भी नहीं आया, clear भी हो गया, तो भी बच्चा खुश हो जाता ना. डेफिनेटली. हाँ, तो 8 से 10 घंटा कम से कम लगाना है सर. कम से कम लगाना है. हाँ, कम से कम लगाना है, एंड दैट टू क्लैरिटी के साथ. मतलब ऐसे ही खुद से पढ़ता रहा, मगिंग अप विल नॉट एट ऑल हेल्प, सर. राइट. Guru, you should at least approach a master, or if you have a coach material like that, after listening to their lessons, if you read that material, तब सब कुछ कंटेंट दिमाग में घुस जाएगा. एक बार घुस गया फिर नहीं भूलेंगे. फिर उसके रिवीजन क्लासेस भी होंगे, कुछ ना कुछ से रिवीजन होंगे, तो ब्रशअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा. एक ही बार कंटेंट देखना है सर. एवरी टाइम चैप्टर रीड करना भी अच्छा नहीं है. एक ही बार कंटेंट रीड करना है, और ऐसा रीड करना है कि दिमाग में बैठ जाए. राइट. गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है. मतलब आई थिंक ये चीज मैं आपको रेगुलरली बताते रहता हूँ. मैं यूजुअली क्लास में एक चीज बोलता हूँ कि आप लोगों ने घोड़ा देखा होगा. जो घोड़ा होता है उसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है, मतलब इस टाइप में पट्टी बंधी होती है कि घोड़ा जो रहेगा एकदम सामने देखेगा, ताकि वो अपने टारगेट को देखे, उसके हिसाब से भागता रहे. देखने में सुनने में मोटिवेटेड लग रहा है, बट पॉइंट ये है कि कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है, ये कोई घोड़े वाला कोर्स नहीं है. इसमें जो पट्टी उसको हटाना पड़ेगा, आपको सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा. दिस इज नॉट कि आप रेस के घोड़े हो. इट इज लाइक कि जो एक युद्ध का मैदान होता है, वॉर फील्ड जो आपकी रहती है, उसके घोड़े हो, जिसमें कि आपकी सवारी जो है उसको आपको बचा के रखना है. हो सकता है यहां से कुछ आ जाए, हो सकता है यहां से कुछ आ जाए. तो आई हैव सीन कि मतलब तकरीबन आप ये लगा लो कि 80% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनका ये होता है कि बस मुझे ना मगअप कर लेना पूरा का पूरा. एक बार बोले डिग्री मेरे पास में आ जाए, देन उसके बाद मैं करियर में जाने के बाद मैं देख लूंगा कि कैसे क्या मुझे करना है. बट मैं उनको ये बताता हूँ कि नहीं मेरे भाई, इट इज अ प्रोसेस. हर चीज का एक प्रोसेस होता है. अगर आप अभी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द रिजल्ट आफ्टर योर डिग्री. मे बी आपको डिग्री मिल जाएगा, लेकिन डिग्री के बाद में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. राइट सर, सीएस में डिग्री मिलना भी इतना भी मुश्किल नहीं, मतलब ये आसान नहीं है सर. डिग्री पाने के लिए भी मगिंग अप इट विल नॉट हेल्प सर. कंटेंट, क्योंकि एक की 8-10 क्वेश्चन पेपर्स आप कर लो, फिर भी आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा थोड़ा सा तो नया होगा ही, थोड़ा नया होगा ही. राइट. ट्विस्ट करके ही रहेगा. कंटेंट सेम, कॉन्सेप्ट सेम होगा, पर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. सेम कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, बस उसको लगाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए. कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो जितना भी क्वेश्चन पेपर्स कर लो, इट विल नॉट हेल्प सर. कोई फायदा नहीं. राइट. मतलब गाइस, ये पॉइंट पे आप फोकस कीजिएगा, और मैं तो ये चाहूंगा कि ये पॉइंट पे गांठ बांध लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, अपने आप के अंदर, कि अगर आप रट्टाफिकेशन पे जाते हैं, मगिंग अप पे जाते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा. मतलब आज से आप अपने आप को ये सोच के चलो दैट यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी. अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे, मतलब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने अच्छा नहीं किया तो आपकी कंपनी को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, और अगर अच्छे से आपने चीजों को किया तो आपकी कंपनी आपके काम को अप्रिशिएट करेगी, उसका बेनिफिट मिलेगा. एज सिंपल एज दैट. यस. ओके. सो माय सेकंड क्वेश्चन इज राइटिंग प्रैक्टिस. मैं यूजुअली बच्चों को कहता हूँ, आई हैव अ कोट ऑफ माई सेल्फ. I say that one question every day keeps the failure away.
जैसे कि वन एप्पल you एवरी write डे। down one question every day, it will keep the failure away. So what do you think about it कि डेली अगर एक क्वेश्चन पे अपन राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या उसका बेनिफिट आपको मिलता है? यस सर, वेरी मच। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से रहता है, पर राइटिंग प्रैक्टिस जो हेल्प करता है दो तरीके से, दो या तीन तरीके से हेल्प करता है। एक तो उसका राइटिंग स्पीड या कुछ जो भी है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि कंपनी लॉ, एथिक्स के जैसे थियरी का कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम कंप्लीट नहीं कर पाते, कभी कभी आंसर्स बहुत बड़ा लग जाता, लिखते लिखते हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करते ना सर, दिमाग में जो आता है वो लिखते हैं हम। हमारे मेरे लैंग्वेज अलग होता है, आपका लैंग्वेज अलग होता है, तो लिखते लिखते वी कांट उस टाइम पे अप्लाई करना आसान नहीं होता। अभी ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आसान लगता है। राइट। फिर दूसरा बात क्या ये है कि आप लिखते हो तो भूलते नहीं हो। हाँ, पढ़ेंगे, देखेंगे, जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार देखेंगे, ऐसे ऐसे ग्लांस में देखेंगे, तीसरी बार लिखेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, उसी का रिवीजन कर सकते हैं आप। पूरा आंसर एक बुक में लिखो, ग्लॉसरी इंडेक्स जैसा, मेन पॉइंट्स जैसा लिखती थी मैं। उसी का रिवीजन कर लेती थी। एक पॉइंट का जिस्ट लिखकर, सब हेडिंग लिखकर जिस्ट लिख देती हूँ, उस 2 लाइन या 1 लाइन को देख के पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाता है। ओके। That will help in our exams. In between, how much to write? Say if a question is of 5 marks. 5 marks, one paper क्रॉस करना है सर, एक पेपर क्रॉस कर देना है। ओके, क्रॉस करना ही है हमेशा। मैं तो मतलब मेरा 100, मतलब दूर दूर नहीं लिखती मैं। ओके, क्रॉस करेंगे ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे दूर दूर लिख के क्रॉस करना है, कंटेंट लिख के ही क्रॉस करना है। यूजुअली मतलब जब मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है ना, मतलब मैंने खुद ने इस चीज को जब एनालाइज किया तो मेरा ये मानना है कि व्हेन यू आर इनटू द प्रोफेशनल एग्जाम्स, सीएस बोलो, सीए का एग्जाम बोलो, सीएमए का एग्जाम बोलो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप आधा पेज लिखो या 1 पेज लिखो या फिर 1.5 पेज लिखो। इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट के साथ ही 1 पेज क्रॉस करना है। मैं बोल रही हूँ कि कंसेप्ट, हाँ, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 पेज विथ कॉन्सेप्ट ओनली। 1 पेज मतलब पूरा 1-2 लाइन में लिख के पूरा कहानी नहीं लिखो, कॉन्सेप्ट ही लिखना है। पर विद इन 1 पेज हाउ मच एवर यू कैन राइट फॉर 3 मार्क्स। अगर 3 मार्क्स के ज्यादा 5 या 8 1 पेज क्रॉस करना ही है, 1 पेज के बाद दूसरा 2-3 लाइन लिखो। मतलब content is important, but quantity is also important, sir. For myself, quantity is also important as second point. Content is first and quantity is also important. क्योंकि थियरी है ना सर, मैथ्स है तो एक थियरी है, एक प्रॉब्लम सर सॉल्व कर दिया, ये करेक्ट हो गया तो पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। थियरी है डिट्टो हम प्रोविजन मगअप भी नहीं किया, फिर भी मगअप किया तो भी याद नहीं कर सकते कुछ लाइंस। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज वी कांट राइट, नो सर, दैट्स व्हाई वी शुड एक्सप्लेन इट टू दैट एग्जाम scrutinizer in such a way that we know that concept very clearly. ऐसे ही कुछ हवा में मैं नहीं लिख रही, ये लड़की अच्छे से पढ़ के आई है, ऐसे उसको लैंग्वेज देख के ही पता चल जाता है। he should be fluent in his language. पंक्चुएशन या कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सब कुछ मिट जाएंगे ये लैंग्वेज लिखने से, मतलब आंसर्स लिखने से। वो भी एक फायदा है सर, तीसरा फायदा। ओके, कई बार ना बच्चे एक चीज बोलते हैं, मतलब ये एग्जीक्यूटिव में ज्यादा प्रॉब्लम आता है, नॉट इनटू द प्रोफेशनल। बच्चों का ये बोलना होता है सर कि 11th में 12th में या 10th की बात करो, इट वाज लाइक कि जैसा बुक में लिखा हुआ है टीचर्स हमको बोलते थे कि वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट आपको वहां पे करके आना है। तो इज इट सो? नो सर, एब्सोल्युटली नो। तो क्या होना चाहिए? मतलब ऐसे ही लिख के वो मगिंग अप ही हो जाता है। अगर ऐसे लिख सकते हैं वो अच्छा है, मतलब पूरा टेक्स्ट बुक फोटो करके हमारे दिमाग में नहीं रख सकते ना सर। नोबडी कैन राइट लाइक दैट एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे 11th या 12th रिवीजन क्लासेस पूरा, और इतने सारे 100 क्वेश्चंस रिवीजन, 100 क्वेश्चंस ही आते हैं, उस 100 क्वेश्चंस में ही आता है क्वेश्चन, वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, कुछ भी ट्विस्टिंग नहीं होता। तो हम 100 क्वेश्चंस मगअप कर लेते थे, पूरा आंसर वहां पे वॉमिट कर लेते थे। ऐसा नहीं चलेगा सीएस में। कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि 1-2 मार्क, मतलब 100 मार्क्स में 2 क्वेश्चन मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और प्रोविजन के जैसा कुछ लिखने के लिए। अदरवाइज वी शुड अप्लाई आवर नॉलेज एंड वी शुड अप्लाई आवर लैंग्वेज। जो हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट लिखने का आदत होना चाहिए उसका,
ब्ला 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 करके कुछ भी नहीं आता। कॉन्सेप्ट लिखने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, including handwriting also. Handwriting also matters for a bit actually. I don't know because I have not seen any question papers. मैंने question paper correct किया हुआ question paper आपने एक दो वीडियोस किया, मैंने आपका देखा था, करेक्ट सॉल्व्ड आंसर शीट्स आपने दिखाए थे। हाँ, right. कुछ वीडियोस में, मार्क्स वाला, हाँ उसी में देखी थी। ओके उसमें भी मैंने हैंड राइटिंग या स्टार्टिंग में अच्छे से कर लेते थे, हम अच्छे से करेंगे, ज्यादा टाइम भी लगा के अच्छे से लिखेंगे एक दो आंसर, लास्ट फटाफट लिखेंगे और हैंड राइटिंग पूरा खराब हो जाता था। और जो भी दिमाग में आता था वो टाइम के हड़बड़ी में अच्छे तरीके से नहीं लिखते। तो यू शुड have writing practice so that you will have time calculation also. राइट इतने समय में मैंने 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकती हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ ऐसा। ओके, हियर कम्स वन मोर क्वेश्चन जो इसी से रिलेवेंट है। यू सेड कि आपके पेपर में 99.99% आप पूरा सॉल्व करके ही आए। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जितने भी लोग अभी फिलहाल ये वीडियो देख रहे होंगे, कि काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि 80 या 85 या 90, और या बहुत ही डॉक्टर वाली राइटिंग अगर निकाल दिया तो इट विल बी 95 एट द एंड, बट कभी भी 100 मार्क का पेपर जो है वो बोले हम सॉल्व ही नहीं कर पाते। सो हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर यू कि आपने पूरा 100 मार्क का पेपर जो उसको सॉल्व किया हर एक के अंदर? पहले से ही 5 मिनट पहले देते थे सर, हमारे सेंटर में ऐसे ही दिए थे। 5 मिनट पहले वार्निंग बेल जब था तभी देते थे क्वेश्चन पेपर, पूरा 5 मिनट या 10 मिनट लेके पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते थे। जो फर्स्ट स्टार्ट करते थे, एंड वो जो सब हेडिंग सब टॉपिक्स मतलब सब क्वेश्चंस होते हैं उसी के नीचे लिख देती हूँ। 5th क्वेश्चन स्टार्ट करी तो 5th 1 ये 2 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो सीरियल नंबर वाइज लिखती थी, नॉट लाइक 1 2 3 एंड ऑल। एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करती थी कि कौन सा मुझे अच्छा आता है, कौन सा मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, कौन से ओके तरीके से आती है। तो वो मैं जो अच्छा आता है फटाफट जो मैं जितना स्पीड में मैं कर सकती हूँ वो कर लेती थी, ताकि लास्ट में जो 5 मार्क का क्वेश्चन आप समझ लो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, हाँ, उसका थोड़ा सा एटलीस्ट 1 वर्ड का कॉन्सेप्ट भी मुझे आया ना, हाँ राइट, I would explain, I can explain, I have that confidence कि पूरा प्रोविजन मुझे याद ना हो पर इसका टॉपिक का कुछ तो पता है मुझे, विषय कुछ तो पता है, राइट, हाँ, नॉट सिनेमा स्टोरी बट उसी के रिलेटेड वो लिख के आना है। That is a confidence which is required over there, right? Yes, कुछ भी ऐसे लिख के छोड़ के नहीं आना है, राइट, रिलेटेड वाला 2 लाइन भी आता है, 2 लाइन लिखो, क्वेश्चन मार्क डालो। बहुत सिंपल सा मैथ्स है कि अगर आपने 20 मार्क का पेपर छोड़ दिया तो गारंटी उसमें कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर आपने 20 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन आपके उसमें अगर 2 लाइन भी लिख के आए तो 1 मार्क को वही तो ना सर 39 आ गया, और वो जो 2 लाइन के वजह से हमें 1 मार्क भी मिल गया ना, 40 आ जाता है ना सर, 39 और 40 में आसमान जमीन का फर्क है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। गाइस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आज का जो ये सेशन है ना आप लोगों के लिए, दिस इज आई विल से कि लाइफ टाइम एक लेसन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके जो आने वाले अगले एग्जाम्स आपके रहेंगे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक गाइडेंस बोल सकता है आप सीधा, क्योंकि इट्स नॉट कि मतलब एक सिंपल ऑल इंडिया रैंक वाली ही बंदी यहाँ पे बैठी है, एक ऐसी बंदी आपके सामने बैठी है जिसने फेलियर को भी देखा है अच्छे तरीके से, और वो फेलियर को पार करने के बाद में ऑल इंडिया रैंक को हासिल किया, वो भी शादी होने के बाद और बच्चा होने के बाद। माइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज वेरी मच इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो, राइट। तो आपके लिए तो होना ही होना है, मुझे ऐसा यहाँ पे फील आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन यहाँ पे चल रहा है फिलहाल। तो मैं तो भैया यहाँ पे बच्चों के बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस की बौछार लगाने वाला, एक्सट्रीमली सॉरी CS रवाली, I have to take your time today, right? Sure sir. Okay. इसके बाद में अगला सवाल ये है कि what do you think about the consistency? मतलब यूजुअली ऐसा होता है, मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि जैसे आपका रिजल्ट आया, बच्चों ने जैसे CS फाउंडेशन CSWT दिया, उसके बाद में 6 महीने के बाद में इनका CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, और 9 मंथ्स के बाद में प्रोफेशनल का एग्जाम होता है। बट आई हैव सीन पीपल, मतलब वो क्या करते हैं, पहले 3 महीने आराम करेंगे, सर आई हैव टाइम, पढ़ूंगा आराम से, सर आई हैव हैबिट कि मैं ना नाइट आउल हूं, बोले मैं रात को पढ़ाई करूंगा, रात को 12 से लेकर सुबह 6 तक मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, वेब सीरीज देखता हूं मैं, तो आई हैव दैट हैबिट वगैरह वगैरह वगैरह, आई एम ए नाइट टाइप ऑफ पर्सन।
तो ये स्टार्टिंग से ही वो क्या करते हैं कि जो एफर्ट उनको देना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को, जो इज्जत देनी चाहिए, जो एफर्ट उनको देना चाहिए, वो नहीं देते हैं। तो क्या ये सही रहेगा क्या, या फिर ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा? I was a victim of that, sir. Okay. I was really in that stage when I faced the failure. मैंने ऐसे ही सोचा था एग्जाम, मतलब रिजल्ट जब आया था मैंने ठीक लिखा, क्यों ऐसा नहीं आया, क्यों मार्क्स नहीं आया, ऐसे सोचती थी। Okay. क्या आप जैसे कहे, वॉट एवर यू आर सेइंग, those 3 months after the result was not at all, I was not at all concentrating. इसीलिए मैंने लेसन लर्न किया, एंड दिस टाइम आई डेडिकेटेड टोटली टू दिस, टोटली टू द स्टडीज। आप एक गोल रखो बस, उस गोल के तरफ आपका डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन उधर इधर नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, much important, and that is what I said in the beginning also. For executive 6 months and professional 9 months, very thoughtfully decided, sir. Okay. If you use that complete 6 months, जो भी रिजल्ट आया, एक ग्रुप क्लियर हो गया, बस एक ही ग्रुप बचा है, या 2 ग्रुप क्लियर हो गया, पार्टी करने का एक दो दिन ले सकते हैं, फिर उसके बाद we should get into that. Right. That to executive pass students, प्रोफेशनल में आने के बाद मजा ही मजा, हम एक लेवल पार कर चुके हैं, वो एक्साइटमेंट बहुत होता है सर। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद, या 3 महीने एग्जाम के 3 महीने पहले वो सीरियसनेस स्टार्ट होगा। उसी सीरियसनेस आप 6 महीने पहले या 9 महीने पहले से ही स्टार्ट करो। थोड़ा सा पहले 8 घंटे स्टार्ट करो, या पहले 4 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 6 मंथ्स पहले से 8 घंटे बढ़ाओ। ऐसे you plan first, you plan yourself, मतलब plan your schedule, then according to that you work. Plan करने के बिना, मतलब you without plan you cannot execute anything, sir. Right. Okay, the next question is that in CS professional old syllabus how many subjects were there? 9 subjects. Yes. So what about the revision? Don't you think कि 9 subjects को एक साथ पढ़ाई करना और उसको ध्यान में रखना, फिर वापस उसको रिवाइज करना, तो रिवीजन का अप्रोच आपका क्या था? कब करते थे रिवाइज? वाज इट लाइक महीने में एक बार करना है, या पूरा कोर्स खत्म होने के बाद करना है, या कैसे? मैंने एक्चुअली साथ ही साथ किया था सर। मतलब चैप्टर वाइज, जब एक बार चैप्टर हो जाता है एक सब्जेक्ट में, इमीडिएटली एक हम जिस्ट लिखते थे, नोट्स, रनिंग नोट्स जैसा लिखते थे। ओके। तो क्योंकि मैंने स्टार्ट किया फरवरी में स्टार्ट किया, और पोस्टपोन होके अगस्त तक टाइम मिला मुझे। इट वाज अ गुड टाइम एक्चुअली फॉर मी। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 9 महीने यूज करो बच्चों के लिए, क्योंकि लिखने के टाइम मिलता है। अदरवाइज इफ यू प्लान ओनली फॉर 3 months you can't write. If you write then it will be waste of time. Just लिख के उसी समय after every chapter if you write a gist, first revision will be completed. And after that not a detailed revision, actually crisp revision will be completed, क्योंकि अभी आपने लिखा तो immediately उसको देख के ही आपको याद आ जाता है। उसके बाद 9 चैप्टर्स या 12 चैप्टर्स होते हैं सब्जेक्ट में, साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। एक बार पूरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद, या एक ग्रुप या 2 ग्रुप, मेरे जैसे 3 ग्रुप देते हैं, तो पूरा 9 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद पूरा रिविजन कर सकते हैं। क्या बात है। ओके, तो मतलब आपका रिवीजन कितनी बार हो गया था फिर एग्जाम के पहले? 3 टाइम्स हो गया था। ओनली 3 टाइम्स रिवीजन, मतलब फर्स्ट टाइम उसके साथ ही साथ रिवीजन छोड़ के 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन। आई वांट टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। देयर आर पीपल जो कि मतलब बच्चे क्या करते हैं, उनका मैसेज आता है एग्जाम के एकदम पास में, सर मेरे ना 2 से 3 बार ही रिवीजन हो पाया है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे का जैसे जैसे याद कर रहा हूँ पीछे का मैं भूल जा रहा हूँ, रिवीजन करने में बहुत टाइम जो है वो मुझे लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग ये बोलते हैं ना कि मुझे रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी यहाँ पर रवाली ने कहा कि इट्स नॉट कि जैसा आपने पढ़ा था आप वैसे का वैसा उतना ही टाइम लगा के रिवाइज करो, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। मेन पॉइंट क्या है कि जब आपने कंटेंट को पढ़ लिया है तो कंटेंट को पढ़ने के बाद में जब आप उसको रिवाइज करने की बात करोगे तो यू विल टॉक अबाउट द जस्ट, नॉट अबाउट द होल थिंग अगेन। स्क्रैच से अगर आप दोबारा पढ़ाई करें उसका मतलब ये हुआ कि पहली बार आपने पढ़ा ही नहीं था उस चीज को, ठीक है। और अगर पहली बार वो पढ़ चुके हैं तो दोबारा इस पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं आता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपके रिविजन 1 या 2 बार ही हो पा रहा है तो उसका कारण क्या होगा कि या तो आपने लेट स्टार्ट किया होगा,
पहले के 2-3 महीने आपने वेस्ट कर दिए, या फिर दूसरा ये हुआ होगा कि रिवीजन का और रेगुलर स्टडी का जो गैप है वो काफी लंबा होगा, जिसकी वजह से जो रेगुलर क्लास का आपने पढ़ा था वो आप भूल चुके हैं, तो आपको वापस से स्क्रैच से पूरा क्या करना पड़ रहा है, रिवाइज करना पड़ रहा है। और तीसरी बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है कि रिवाइज करते टाइम पे जीस्ट जो आपका रहेगा ना वो आपको फॉलो करना है, और उसको मेरे हिसाब से रवाली प्लीज टेल मी कि अगर ये बात मैं सही बोल रहा हूं क्या, कि वो जो जिस बनाने की आप बात बोल रहे हो वो भी अगर अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स में रहे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, वेरी ट्रू। क्योंकि जब आप उस चीज को लिख रहे हो तो आपका दिमाग वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, हाँ जी, और वो आपके दिमाग में बैठ रही है वो वाली चीज कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, आई एम राइटिंग दिस थिंग, मुझे यहाँ पे ये वर्ड नहीं बल्कि ये वाला वर्ड लिखना चाहिए, ताकि मेरा कंटेंट जो रहेगा वो कट शॉर्ट होगा और वो अच्छी तरीके से मुझे याद रहेगा, राइट? हाँ जी, यस सर। हाँ, तो दैट इज द थिंग गाइस, तो ये चीज को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। रवाली, मेरा क्वेश्चन, एक पर्सनल क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ। Sir, 1 minute. Can I have a 1 minute actually? Yeah, Is there sure, a- sure. One Yes, second, yes, yes, you can. 1 second. I'll just Yeah, come yeah, back. no issues. Yeah. Okay, okay. So my next question is, I am very curious about this thing, right? काफी सारे बच्चे जो है ना, मतलब उनमें से इट्स नॉट कि मतलब जैसे मैंने कहा कि अराउंड 90% पीपल आर देयर जिनकी शादी नहीं हुई है, बट 10% पीपल आर देयर जो Yes. मैरिड हैं, राइट? एंड उनमें से काफी सारी हैं जो कि फीमेल भी हैं। तो व्हाट वाज योर टाइम टेबल, व्हाट वाज योर टाइम शेड्यूल जिसमें आप अपने घर को भी मैनेज कर रहे हो, आप अपने बेबी को भी मैनेज कर रहे हैं, एंड देन आप स्टडी को भी मैनेज कर रहे हैं, दैट टू विद द ऑल इंडिया रैंक सेकंड? Yes, sir. With only complete family support ही मुझे हो पाया सर। ओके मैं मेरी मम्मी के घर गई थी। ओके मेरे हस्बैंड, आई हैव अ वेरी स्मॉल किड सो आई कांट हैंडल हिम अलोन। Right. मेरे हस्बैंड को मैंने आई आस्क्ड टाइम, सो ही सेड ओके, वी हैव ओनली 3 months। पहले पोस्टपोन होते हैं वो नहीं पता था मुझे। So Right. I went in February to my Okay. mom's home along with my kid. My mom was supporting me. Okay. पूरा उसको फीड करना या उसके साथ खेलती थी फिर भी पढ़ती थी। अच्छा, ऐसा नहीं okay. कि मेरे मम्मी को हैबिट हो गया कि मम्मी के साथ पूरा दिन नहीं रहता। Right. वो आके सर नहीं चाहिए, सर को मत, मतलब he used to say in Telugu, Okay. no don't listen to classes, जैसा वो सताता था मुझे। Right. उसको क्या पता उसको पूरा दिन ऐसे यूट्यूब क्लासेस सुनते थी, देखती थी। हाँ, फिर उसको भी आदत पड़ गया, 1-2 महीने के बाद सर आ गया करके चला जाता था। मम्मा पढ़ रही है नहीं, एक्चुअली दीज किड्स आर ना, दे आर वेरी मच शार्प। Yes, very sharp. ये वाले टाइम पे दे विल कम टू डिस्टर्ब यू एवरी टाइम whenever You know, I sir. come home na, so my the name of my kid is Kabir, so he come to me and he just start disturbing me. He Yes, start yes. crying and all that no you leave it, इसको मत करो, ये छोड़ दो, चलो मेरे साथ चलो खेलने चलो। तो जानबूझ के वो वाला काम करते, they know how to disturb. ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस सब कुछ 12 बजे तक चलती थी सर। Okay. नाइट टाइम। सो ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस 12 बजे तक, जितना देर तक मैं जागती थी उतनी देर तक वो भी जागता था। Okay, that's nice. सबको, सब लोग, मेरे मम्मी पापा, सब कुछ सबके सपोर्ट के साथ ही मुझे हो पाया था। एक्चुअली whenever he is sleeping, I mean he sleeps for 4 to 5 hours, या डे में 3 घंटे तो डेफिनेटली सोता है, वो मैं यूटिलाइज करती थी। उसके बाद वो भी he used to understand me, मतलब इस टाइम पे मम्मा पढ़ रही है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। So I used to plan my time. That's nice. क्योंकि मैं मम्मी के घर गई थी तो इतना घर का काम मुझे नहीं करना पड़ा। वो that was the advantage for me. ठीक है। जो बच्चे के साथ इतना नहीं हो पाता था अगर मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ होती तो। राइट। हाँ, फैमिली के सपोर्ट से ही हुआ था। ओके। सो गाइज, मतलब मेरा ये मानना है, मतलब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं मेरी भी लाइफ की बात करूँ ना, तो देयर वाज अ टाइम जब मैं ग्रेजुएशन तक था और जब मेरे मार्क्स कम आते थे ना, तो आई यूज्ड टू गिव एक्सक्यूजेस फॉर दैट कि अरे ये नहीं हुआ, मेरे पास में ये वाली बुक्स नहीं हुआ करती थी, और कॉलेज में फैकल्टीज ने क्लास जो है वो टाइम पे नहीं लिया, इस बात का प्रॉब्लम हो गया, वो बात का प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद में जब मैं सीएस के अंदर आया एंड आई डिसाइडेड कि नहीं प्रवीण, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तुमको ये पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे रवाली का भी अभी ये कहना है कि ये बहुत हो गया, बार बार एग्जाम देना, एक ग्रुप देना फिर फेल होना, फिर ग्रुप देना फिर फेल होना। इस बार जो करना है वो करना ही है। हर्डल्स, रवाली के लाइफ में कुछ और हर्डल्स आए, प्रवीण के लाइफ में कुछ और हर्डल्स आए, आपकी लाइफ में शायद कुछ और हर्डल्स होंगे।
प्लीज अपने आप को ये एक्सक्यूज देने की बात मत कीजिएगा, अरे रवाली को तो फैमिली सपोर्ट था, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी बहुत अच्छी जो उनको सपोर्ट कर रही है। ये सारे के सारे ना आपके लिए एक्सक्यूजेस रहेंगे। मे बी हो सकता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ दूसरे वाले प्रॉब्लम्स होंगे, बट वेन यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ये वाला काम करना है, मुझे ये चीज को अचीव करना है, देन यू विल डू इट। और अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो ना, आप किसी दूसरे का एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो। बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज के बारे में पता है कि आप इस काम को कर सकते थे, और अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हैं तो आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो, राइट? तो गाइज, बिलीव इन योरसेल्फ एज रवाली डिड फॉर हरसेल्फ, और वो बिलीव के साथ में आप पूरा अपना 100% अगर दोगे ना, तो यू विल अचीव दैट, ऐसा मेरा भी मानना है। और रवाली ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास में एग्जांपल है। ओके रवाली, ऑफ द ट्रैक मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, बट वापस से ऑडियंस के लिए, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद में क्या करने का सोच रहे हैं आप? क्या आप जॉब में जाएंगे या प्रैक्टिस में जाएंगे, और क्यों? Actually, I want to go into employment only, sir. Okay. But before that, I want to have exposure. मतलब मुझे बड़ा सा corporate में काम करने का बहुत मन है पहले से ही. Okay. But I was not interested into software actually. That is why that is where I've chosen this side. And company secretary was my dream. Okay. And for that, I want exposure. Work exposure is very important. So I first want to go into employment only, but with I want to work with practicing company secretary. Where I will get a lot of exposure. Okay, okay. One question over here. Usually जब बच्चों से बात होती है ना, तो बच्चे बेचारे रोते रोते आते हैं कि सर हमें एक सीनियर ने बताया, हमें एक टीचर ने बताया, बीकॉम का जो टीचर था उसने बताया, या मेरे रिलेटिव्स आए एंड दे सेड कि यार ये क्या कोर्स कर रहा है कंपनी सेक्रेटरी, दिस इज नॉट गुड, बोले ये कोर्स नहीं करना चाहिए, इसका कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई मार्केट नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यूजुअली मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आई डोंट नो अबाउट कंपनी सेक्रेटरी, आई डोंट नो अबाउट सीए, आई डोंट नो अबाउट सीएमए और बीकॉम ऑल्सो। मुझे नहीं पता कि डिग्री की वैल्यू है कि नहीं है, बट एक चीज की वैल्यू, दैट इज नॉलेज। तो आई वांट टू आस्क यू कि अगर आपके पास में नॉलेज है तो सीएस की डिग्री के साथ में मार्केट में स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर, नॉलेज इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड वन, जो सीएस करता है वो काम किसी और प्रोफेशन में नहीं है सर। नहीं सीए है, वाला नहीं कर सकता, सीएमए भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इवन दे गेट क्वालिफिकेशन आल्सो, दे कांट अंडरस्टैंड दिस वर्क। व्हाटएवर वी डू इज ओनली द बेस्ट प्राइड ऑफ सीएस। दैट इज द, जैसे मुकुट बोलते हैं ना, उसका सीएस का जो काम है, राइट, उसी को मिलता है, उसी का ग्रेटनेस है सीएस का ग्रेटनेस। वो काम बस सीखना चाहिए, अच्छे तरीके से सीखो, आपको आना चाहिए। काम आने के बाद आप बोलो, स्कोप नहीं है तो कोई भी मानेगा नहीं। आपको कुछ भी नहीं आता और कोई भी नहीं ले रहे या कोई भी अपॉइंट नहीं कर रहे, वो आप ऐसे बोले तो दैट इज नॉट राइट। राइट। आपको फर्स्ट काम आना चाहिए, काम आने के बाद स्कोप कितना भी है सर। एंड देयर आर वाइड वैरायटीज ऑफ व्हाट वी से एरियाज where company secretary can work, not only like जो meetings हुआ या notices बनाया, regular secretarial work is one side, there is like corporate what is that, corporate restructuring, there is one area which where we can insolvency is there. Oh, right. we said it once, insolvency is there are lot of individual areas where CS can become a core independent मतलब core person for that handling such work. गाइस मैं उन लोगों को बता दूं जिनको मैं पहले नहीं पता ये चीज के बारे में, कि रवाली ने ऑलरेडी अपनी आर्टिकलशिप जो है ना वो कर ली है। रेप्यूटेड फर्म से वो ऑलरेडी अपनी आर्टिकलशिप जो है वो कर चुकी है, यानी कि सीएस का काम क्या होता है, सारे इन एंड आउट वगैरह जो है वो देख चुके हैं। उसके बाद में वो ये चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो जितने भी आपके रिलेटिव होंगे, जितने भी आपके मतलब कोई भी सीनियर वगैरह होगा जो शायद खुद से वो नॉलेज नहीं ले पाया, फिर उसके बाद में अपना फेलियर जो है वो उसने सीएस पे डाल दिया कि सीएस में स्कोप नहीं है वगैरह वगैरह, तो दिस इज आंसर टू दोज पीपल। ये मैं भी बोलता हूँ, रवाली भी ये चीज के लिए मान रही है, और हर बार किसी भी फैकल्टी के पास अगर आप जाओगे ना तो हर बंदा यही बात कहेगा, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉलेज। ठीक है, अगर नॉलेज आपके पास में है तो उसके बाद में अगर डिग्री, मैं ऐसा मानता हूं कि डिग्री अगर आपके पास में नहीं भी है ना, अगर नॉलेज आपके पास में है, यू विल हैव गुड वर्क। लेकिन रवाली ने यहाँ पे ये वाली चीज भी क्लियर कर दी, और ये आपने पढ़ा भी भाई साहब, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 51 केएमपी, ओनली कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन, जो बाकी सारे प्रोफेशनल्स में से कंपनी सेक्रेटरी इकलौता एक ऐसा बंदा है जिसको केएमपी की डेफिनेशन में काउंट किया जाता है, राइट? और जो काम एक कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है वो वाला काम दूसरे प्रोफेशनल जो है उनके बस की बात नहीं है। मे बी लॉ के हिसाब से उनको अलाउड होगा, बट ये उनके बस की बात नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा, विरोधी तत्व अगर कोई भी यहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे किसी सीए या सीएमए का या किसी और कोर्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग,
जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनका एक यूएसपी है, दैट इज व्हाट, ऑडिट करना, फाइनेंशियल ऑडिट करना, स्टैट्यूटरी ऑडिट। They have a specified area to work on. राइट राइट राइट। तो सेम ऐसे ही सीएस का भी है, और सीएस का अपना रेपुटेशन है। एंड गाइस बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप एकदम सही प्रोफेशन में हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्रोफेशन में अगर आप फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं तो ये प्रोफेशन आपके साथ में फॉर्मेलिटी नहीं करेगा। अगर आप इसको इज्जत दोगे तो ये प्रोफेशन जो है वो आपको इज्जत भी देगा, करियर भी देगा, ग्रोथ भी देगा, और आपको पैसा भी भरपूर देगा, प्रोस्पेरिटी विल बी देयर, राइट। बट आपको इसको एफर्ट जो है वो देने पड़ेंगे, ऐसी बैठे बैठे चीजें आपको नहीं मिलने वाली, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए रवली, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, स्टडी मटेरियल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि एक ही स्टडी मटेरियल पे फोकस करना चाहिए या फिर जितने मिले उतने सारे हमें पढ़ने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ओके। जिस सर से आप मतलब जिस सर से आप कोचिंग लेते हो, हाँ, उसका उसी का मटेरियल लो। अदरवाइज इफ एनीथिंग यू वांट टू रेफर or anything you want to cross check, you refer ICSI module. ICSI module, that's right. all. That's right. all. Not more than that. Not more than that. Nowadays, every coaching institute is providing their materials, sir. So right. that is more than enough. That is nothing but everything. Whatever the content is covered in ICSI module, really made it in a very easy way to the students and providing more good way. If I talk specifically about ethics, over here I will do some kind of marketing for myself, but genuine, I think you will confirm that. Yes. In ethics, as far as I remember, this is the most boring subject of CS profession. Yes or no? No, sir. No. I have heard this from lot of students ki this is the most boring subject. But what I did is कि into my notes I referred module, और मॉड्यूल में से जो एक पॉइंट बनते हैं ना, वो वाले पॉइंट्स को मैंने एथिक्स में मतलब अपने जो नोट्स है उसमें मैंने डाले, ताकि मतलब कैसा होता है अभी जो आपने बोला यहाँ पे कि when you know about the word then you can elaborate it into the sentence, right? yes. तो जो नोट्स मैंने वहां पे बनाए, अब यूजुअली कैसा होता है, बच्चा बोलता है सर मॉड्यूल में ये चीज दी हुई है लेकिन आपने उसको कट शॉर्ट करके दिया हुआ है। हाँ. अभी पॉइंट ऐसा है कि अगर मैंने मॉड्यूल जो है वैसे का वैसा आपको दे दिया, सेम मॉड्यूल ही होगा वो, तो फायदा क्या हुआ उस चीज का? नहीं, उससे पॉइंट ये कि फैकल्टी जो है वो आपके लिए काम को इजी करके दे रहा है। हाँ, मैं अपने मन से तो नोट्स बनाऊंगा नहीं, या कोई भी फैकल्टी की बात आप कीजिए, यहाँ पे XYZ जो भी फैकल्टी होंगे, कोई भी फैकल्टी अपने मन से नोट्स नहीं बनाता। वो क्या करेगा, मॉड्यूल को रेफर करेगा, मॉड्यूल में से जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी उस चीज को यहाँ पे डालेगा, राइट? यस सर। तो एथिक्स के जो नोट्स आपके थे तो वो कितने क्या हेल्पफुल थे आपके लिए? Very helpful, sir. Very helpful. Actually, I have compared. Earlier also, I said I compared only with ICSI module. Okay. For 2 chapters, I just went line by line. Almost all the content was there in that book also. Your book, right. All the content. Then I thought, if I read once from ICSI module, rest all revision from your book was enough for me. Actually. Okay, that was enough. And ethics is one subject where we'll have a big question, like conceptual question आता है, case study जैसा, उसको हमें लर्न करना है। मतलब वो पढ़ने से नहीं आता, उसको समझना चाहिए। राइट। इस पॉइंट को अगर केस स्टडी बनाएगा तो क्या होगा। एक तो अभी 5 क्वेश्चन पेपर्स का एक 5-6 क्वेश्चन पेपर्स लेके हमें उस केस स्टडीज को देखना है। ठीक है। आईसीएसई वालों ने कैसे डिजाइन किया उसका केस स्टडी, कौन से कॉन्सेप्ट को लिया, किस चैप्टर से लिया और कैसे बनाया, और उसका समाधान भी हमें नहीं मिलेगा। मतलब वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन होगा, उसका हमें इमोशनल वाली क्वेश्चन आंसर्स आएंगे मुझे। मतलब हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि हाउ विल यू रिएक्ट फॉर दिस सिचुएशन, और व्हाट इज द राइट डिसीजन टू टेक हियर, जैसे कि एथिकल डायलेमा होगा। राइट। हमें मुझे एक आंसर सही लगेगा, आपको दूसरा आंसर सही लग सकता है। पर उसको आईसीएसआई ने कैसे दिया, मतलब आईसीएसआई गाइडलाइंस भी हमारे पास होगा, वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। राइट। हम प्रैक्टिस करना चाहिए उसका क्वेश्चन, उसका कोर पॉइंट ही हमारा एथिक्स का वो वाला बड़ा क्वेश्चन है सर। राइट। उसको छोड़ दिया तो एथिक्स गया। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी और क्वांटिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टडी। जब स्टडी की बात अपन करते हैं, मतलब यूजुअली कैसा होता है कि देयर आर स्टूडेंट जो कि बोले 17-18 घंटा पढ़ता हूँ सर, लेकिन उसके बावजूद फेल हो गया। एंड देयर आर पीपल जो बोलते हैं सर 1 घंटा पढ़ाई करी थी और मैं पास हो गया। हाँ जी, क्योंकि मैंने एथिक्स में, मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ सर। मैं एथिक्स में आई थॉट आई कैन स्टडी
on my own. Okay. आफ्टर 3 months ऑफ मतलब फरवरी में मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन. आफ्टर 3 months फरवरी मार्च अप्रैल में मैंने आपकी क्लासेस परचेस की. ओके. टिल दैट आई स्टडीड ऑन माय ओन. मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग में जा रहा है पर बैठने मतलब आई कुड नॉट रिमेम्बर एनीथिंग. फिर से नया से पढ़ने लगा हूँ मैं. ऐसा नहीं है. समवन शुड बी देयर टू हेल्प मी अंडरस्टैंड. ओके. आप क्या बोलते थे उसमें मतलब ऐसे लाइन पढ़ते नहीं है. हाँ. उसको आप इंग्लिश में पढ़ते थे लाइन और हिंदी में बोलते थे. हिंदी में समझाते थे. दैट इज द राइट वर्ड आई गेस. समझाते थे. तब मुझे मतलब जिस लिखने का या मुझे समझने का तरीका समझ में आया. मतलब ऐसा समझना है इस लाइन को. एथिक्स वाला को टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होता है सर. नॉर्मल में नॉर्मल लैंग्वेज जैसा नहीं होता. थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा हिस्टोरिकल, कुछ ऐसा मतलब तो उसको कुछ कोई भी चाहिए. गुरुमुखिता नेच को वी हैव टू लर्न थ्रू ऑनलाइन और समबडी गुरु से लेना है. मतलब सीखना है. सीखना है, समझना है. तो दैट हेल्प मी अ लॉट. क्वालिटी बोले तो you should understand and that should get into your mind when you study. If you reading is not learning. Learning means that you are understanding. हाँ, if you understand it, फिर उसके बाद पूरा पैराग्राफ फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा. 2-3 लाइन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा. Then you can write it on your own. क्योंकि वो ही टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. मगअप हो जाएगा. याद भी नहीं कर पाएंगे. हाँ, तो उस कॉन्सेप्ट अब अगर याद हो गया हम हमारे लैंग्वेज में लिख सकते हैं. परफेक्ट. ओके. आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन हो चुका है. The next question was distraction and how you overcome it. तो ये आपने मैं क्या बता दिया ये चीज के बारे में कि इशू ये था कि शादी हो चुकी है, बेबी भी है, तो योर फैमिली सपोर्टेड इट एंड आपने भी अपना जो ध्यान है वो बनाए रखा जिसकी वजह से आप ये चीज को अचीव. सर बहुत मुश्किल से किया था क्योंकि हस्बैंड को इतने महीने 6 महीने छोड़ के वहां रहना भी इतना आसान नहीं था मुझे. नहीं है, बिल्कुल आसान. आई कैन टोटली रिलेट इट एंड अंडरस्टैंड इट. यस. So that was very tough and I could now I am enjoying that success because for that whatever I faced all the problems, now I am enjoying the fruits. Right. Your sacrifices are paying off right now, right? Yes, right word. The sacrifice was done by whole family. तो enjoyment भी पूरी family आपके साथ में मिलकर कर रही है. हर बंदे के चेहरे पे वो खुशी जो है वो दिखाई देगी फिलहाल, right? Yes sir. Okay. एक यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि अभी के जमाने का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है. पुराना जमाना एक हुआ करता था जहाँ पे सिर्फ फेस टू फेस क्लासेस जो है वो हुआ करते थे. नाउ वी हैव 2 ऑप्शन. एक है फेस टू फेस क्लास वाला, दूसरा है वीडियो क्लासेस वाला. सो आपसे सवाल ये है कि आपने जहां तक मुझे आपने बताया था कि जितनी भी क्लासेस आपने की थी सारी की सारी वीडियो क्लासेस थी आपकी, राइट? तो ऐसे केस में व्हाट डू यू थिंक कि फेस टू फेस क्लासेस जो है क्या ये वर्थवाइल है या फेस टू फेस क्लासेस जो है वो बेटर थी एज कंपेयर टू वीडियो क्लासेस? फेस टू फेस क्लासेस comparatively face to face classes are better sir. Okay. But online classes are not bad. Okay. क्योंकि अभी वही help किया मुझे. I used to मतलब only the disadvantage is only one disadvantage I got was immediately I can't ask the doubt. Immediately you can't ask the doubt, right? हाँ, बस ऐसे कि मैं नहीं कर सकती. आप बोलते जाते हो, बस कर सकती हूँ. पॉज करके फिर बैक करके फिर सुन सकती हूँ. उसी बात को फिर सुन सकती हूँ पर दूसरी तरीके से आप समझा नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि मुझे समझ में नहीं आया. आप भी उसी बात को रिपीट कर सकती हूँ. एक चीज थी जिसका आपने मतलब जो चीज आपने अवेल नहीं करी, दैट वाज कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते थे. हाँ, एक बार शायद मतलब ट्राई की थी पर दूसरी बार सुनने के बाद समझ में आ गया था सर. अच्छा, ओके. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट हैव एनी इतना भी मुश्किल नहीं था सर. एंड एवरीथिंग लाइक व्हाट यू सेड, you have that facility, so whenever children get doubt they can approach you through WhatsApp. Right. They do difference with face to face and online also. मेरे हिसाब से फेस टू फेस का अपना एक बेनिफिट है इसमें, मतलब कोई दो राय नहीं है. बेनिफिट ये है कि आपकी फैकल्टी आपके सामने खड़ी है, डाउट आपको आया आप फटाफट हाथ रेस करके उनको डाउट पूछ सकते हैं. बट फेस टू फेस का जो डिसएडवांटेज है जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा, दैट इज द कॉस्ट एंड टाइमिंग्स ऑल्सो. उसी के आपके हिसाब से आप वहाँ जगह पे आके सुनना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, सुनना चाहिए. अगर ऑनलाइन है तो मेरे जैसे वर्किंग या हाउसवाइफ्स है
तो जब टाइम मिले वो टाइम देख सकते हैं, कहाँ पे भी देख सकते हैं। दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज। कितनी बार भी देख सकते हैं। आपको सामने आके फिर से बोलिए करके कितनी बार पूछ सकती हूँ? नहीं पूछ सकती हूँ। इसको तो रिपीट करके कितनी बार भी सुन सकती हूँ। एकदम सही, परफेक्ट। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक्सट्रीमली सॉरी आपको ऑलरेडी मैंने 1 घंटा जो है वो ले लिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि व्हाट विल बी द मैसेज व्हिच यू वांट टू गिव टू द जूनियर्स, to the students of executive as well as to the students of professional? So first I would like to wish all the students who have cleared executive or who have cleared for professional. Right. This is a very lovely profession that we have chosen. We are all a family now. So जो भी students है, I want to say only one word, that dedication and determination and hard work is very important. Without these three you can't succeed. With these three you'll definitely succeed. जो hard work करेगा, luck will not favor sir, hard work will definitely favor. So मेहनत करना ही चाहिए। मेहनत करने के बिना सोचो भी मत, कुछ भी नहीं हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। Hard work, if you do the hard work with determination, then you will come out with flying colors. That's all I can say, sir. Everything should be planned and implemented, worked as per schedule, then you can achieve your success. That's all, sir. Definitely. Thank you so much, Ravali. मतलब मैं ये एकदम श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ कि आज पता नहीं कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मतलब आज अपना जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं ला पाए होंगे, बट आज के दिन यू विल बी द मोटिवेशन टू दोज पीपल। और आपके साथ में इंटरेक्शन करना मेरे लिए इसलिए जरूरी था, या बच्चों को ये वीडियो प्रोवाइड करना इसलिए मेरे लिए जरूरी था। द रीजन बीइंग कि इट्स नॉट कि भैया फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक आया, फिर एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक आया, फिर प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक जो है वो भी आ गया। इट वाज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, यू हैव सीन द फेलियर, you have seen the hard work, you have seen the consistency, and then you have seen the ultimate goal of your life, that is a company secretary, and that too with the all India rank second. तो ये बहुत ही important वाला मैसेज देगा अभी जितने भी बच्चे यहाँ पे इस क्लास को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, और उनको ये समझ में आएगा कि भैया अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होना तो कोई भी इंसान चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा ले कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप ये सोच लेते हैं कि मुझे साम दाम दंड भेद, मुझे इस चीज को हासिल करना है, मतलब करना ही है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना वो रोकेगी नहीं, बल्कि आपको सपोर्ट करेगी वो चीज को हासिल करने के लिए। तो कहते हैं ना, बोले कि कायनात जो है वो आपको यहाँ पे चीजों को हासिल करने के लिए आपके साथ जो है एफर्ट करेगी। Got the point? So, Ravali, today you have been a great motivation and inspiration for all the students of CS Executive as well as CS Professional. And the whole family of us, that is the company secretary family, right? And the family of CS Card India also, wish you a very prosperous and the career of growth and opportunities in your coming future. राइट एंड हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से आगे और बढ़ते रहे, अच्छे तरीके से अपने आप का, अपने पूरे परिवार का नाम जो है वो आप रोशन करते रहे। इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू एंड होप कि मैं बहुत जल्दी हैदराबाद जैसे मैं आने का प्लान कर रहा हूँ तो वो टाइम पे अपना मिलना जो है वो भी हो पाए, राइट? सर, wishing you to meet soon. Thank you so much. Thank you so very much for the interaction. See you soon. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye.